Hello student, part 2, 7th chapter, assignment and sequencing. In that, first we learn assignment problem. Now today we are going to learn next part, sequencing problem. See, what is meant by sequence? In sequencing problem, one has to determine the order and the sequence in which the jobs are to be processed through machines so as to minimize the total processing time. तो लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करना है वो स्टडी किया है, जिसमें हमें एक से ज़्यादा मशीन्स होंगे और एक से ज़्यादा जॉब्स होंगे. तो एक मशीन एट अ टाइम वन ही जॉब एक्सेप्ट करेगी. एक जॉब फर्स्ट मशीन से पास होने के बाद ही सेकेंड मशीन में पास होगा. तो कौन सा जॉब पहले लेना चाहिए, कौन सा बाद में लेना चाहिए, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उस कंपनी को हो जाए. तो उसके लिए यहाँ पे सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है. अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है टोटल इलैप्स टाइम. टोटल इलैप्स टाइम दैट मीन्स इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स. मतलब सभी जॉब्स ख़त्म होने के लिए दोनों मशीन में से टोटल टाइम कितना लगेगा वो होगा टोटल इलैप्स टाइम. एंड द आइडल टाइम इज़ द टाइम व्हेन अ मशीन इज़ अवेलेबल बट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड. दैट मीन्स मशीन तो अवेलेबल है लेकिन वो यूज़ में नहीं है, वो रेस्ट पोजिशन में है, विच इज़ कॉल्ड एज आइडल टाइम. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेसिंग जॉब्स थ्रू टू मशीन्स. इसमें भी दो पार्ट्स है, एक तो टू मशीन का एग्जांपल है और दूसरा है थ्री मशीन्स का एग्जांपल. तो सबसे पहले हम टू मशीन्स का एग्जांपल देखेंगे. फर्स्ट पार्ट आपका होता है सीक्वेंस फाइंड आउट करना. तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया है, फिर भी एक बार मैं और बताती हूँ. फर्स्ट वी राइट हियर द ऑप्टिमम सीक्वेंस इज. टू फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस, first we find here smallest number is 1, which is of machine 2. So here we cancel it and we write 6 job at the last position. Next, find out smallest number is 2 of fourth job. So again we cancelled it and this 2 is for first machine, that's why we write here fourth job at first part. Next, find out the smallest number of these remaining numbers, 3. अब यहाँ पे 3 देखो दोनों पोजीशन में है. एक फर्स्ट मशीन का भी है और सेकेंड मशीन का भी है. तो जो फर्स्ट मशीन का है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और जो लास्ट है सेकेंड मशीन का तो वो लास्ट में आ जाएगा 5. तो 5 जॉब यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, फिर से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो 5, जो कि फर्स्ट मशीन का है. तो थर्ड जॉब आगे आ जाएगा और फिर जो बचा सेकेंड जॉब यहाँ पे मिडल में आएगा. ठीक है, क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. वो कट करो, बहुत बार कट नहीं करने की वजह से रिपीट हो जाता है. कट करो, अगर वो सेकेंड मशीन का है तो लास्ट में लिखना है, अगर वो फर्स्ट मशीन का है तो फर्स्ट में लिखना है. ठीक है, तो कौन सा जॉब फर्स्ट आएगा और कौन सा जॉब लास्ट आएगा वो आपको अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपको सीक्वेंस का, तो यही ऑप्शन लेके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सबसे फर्स्ट पार्ट सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस गलत हो गया तो फिर आगे आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा. अब ये जो सीक्वेंस आपने फाइंड आउट किया है वो सीक्वेंस यहाँ पे लिखना है. बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, सीरियली लिखते हैं 1 2 3 4 5 6. तो वैसे नहीं करना है. ये जॉब जो सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया वो यहाँ पे आना चाहिए. सो 4 1 3 2 5 6. नेक्स्ट, अब देखो मैंने दो पार्ट किए, मशीन M1 मशीन M2. पहले क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने एक्सरसाइज 7.2 का. क्या दिया है उसमें, अ मशीन ऑपरेटर हैज़ टू परफॉर्म 2 ऑपरेशंस टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऑन 6 डिफरेंट जॉब्स. टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस इन मिनट्स. अब यहाँ पे टाइम जो आपको दिया है वो मिनट्स में है. For each job is known, determine the order in which the job should be processed in the order to minimize the total time required to complete all the jobs. तो सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करना है, उसके बाद टोटल elapsed टाइम. ऑल्सो फाइंड आउट द प्रोसेसिंग टाइम एंड द आइडल टाइम फॉर टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऑपरेशंस. तो यहाँ पे आपको ऑर्डर, टोटल elapsed टाइम एंड द आइडल टाइम ऑफ बोथ मशीन्स फाइंड आउट करना है.
So first we find here sequence, then see here machine M1 means the time for turning, or machine M2 here we use time for threading. Time in, time out, in out. अब देखो जैसे सीक्वेंस हमने लिखा है सेम सीक्वेंस से ही हमें यहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले मशीन M1 का देख रहे हैं तो फर्स्ट रो सिर्फ देखना है, सेकेंड रो में नहीं जाना। तो फर्स्ट जॉब है फोर्थ, तो फोर्थ जॉब का मशीन M1 के लिए टाइम है 2 मिनट्स। सो यहाँ पे इनिशियल टाइम जो है वो ऑलवेज 0 आएगा। उसके बाद फोर्थ जॉब के लिए 2 मिनट्स लगेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो टाइम इन 0, टाइम आउट 2। तो नेक्स्ट जॉब का टाइम इन 2 रहेगा। नेक्स्ट जॉब फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए 3 मिनट्स लगने वाले। सो 2 + 3 दैट मीन्स हियर वी गेट 5 मिनट्स। नेक्स्ट जॉब का इनिशियल टाइम 5 मिनट रहेगा। थर्ड जॉब का मशीन M1 के लिए टाइम है 5 मिनट्स। सो 5 + 5 10 बन जाएगा। नेक्स्ट जॉब का इनिशियल टाइम 10 मिनट्स रहेगा। नाउ सी द सेकेंड जॉब 12। सो 10 + 12 22। तो यहाँ पे टाइम आउट 22 रहेगा। नेक्स्ट जॉब के लिए टाइम इन 22 मिनट्स। नेक्स्ट फिफ्थ जॉब के लिए 9 मिनट्स। सो 22 + 9 31। नेक्स्ट जॉब का टाइम इन 31। सिक्स जॉब 11। सो 31 + 11 42। तो यहाँ पे फर्स्ट मशीन का जो टाइम आउट है लास्ट जॉब का विच इज़ 42 मिनट्स। ठीक है, क्या किया हमने, इनिशियल टाइम 0 लिया, उसके बाद जॉब का जो सीक्वेंस हमने डिसाइड किया उस सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पे टाइम नोट डाउन कर रहे हैं। तो पहले जॉब का जो टाइम आउट है वो दूसरे जॉब का टाइम इन होगा। उसके बाद उसमें नंबर्स ऐड करते जाना है, टाइम आउट और टाइम इन लिखते जाना है। ठीक है, अब मशीन M1 का जो टाइम इन एंड टाइम आउट है तो ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कंटिन्यूस नंबर आ रहे, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। तो ये जो टाइम है वो होगा आइडियल टाइम फॉर मशीन, इसका यूज़ करके हम लास्ट में आइडियल टाइम फॉर मशीन M1 फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट मशीन M2 के लिए टाइम इन एंड टाइम आउट। अब क्या करना है, देखो फर्स्ट जॉब जो है वो मशीन M1 से पास होने के बाद मशीन M2 में एंटर होगा। तो इसलिए मशीन M2 का इनिशियल टाइम जो है वो मशीन M1 का फर्स्ट जॉब का टाइम आउट जो है वही रहेगा। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट जॉब कंप्लीट होने के लिए 2 मिनट्स लगे। तो वही जॉब बाद में मशीन M2 में पास होगा तो उसका इनिशियल टाइम 2 मिनट्स रहेगा। ठीक है, तो इसका इनिशियल टाइम 2 मिनट्स। अब वही सेम जॉब का सीक्वेंस और यहाँ पे रो सेकेंड देखना है, टाइम फॉर थ्रेडिंग। तो इस टाइम का यूज़ करके हम इस सीक्वेंस वाइज यहाँ पे टाइम ऐड करते जाएंगे। तो इनिशियल टाइम 2 है। नाउ द फोर्थ जॉब टाइम फॉर थ्रेडिंग 6 मिनट्स। सो 2 + 6 8। अब नेक्स्ट इनिशियल टाइम लिखते वक्त पहले आपको चेक करना है टाइम आउट एंड सेकेंड जॉब का टाइम आउट। फर्स्ट जॉब का यहाँ पे M2 का टाइम आउट, सेकेंड जॉब का M1 का टाइम आउट, दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है वो यहाँ पे आएगा। ऐसे क्यों होगा, तो देखो फर्स्ट जॉब जो है उससे फिनिश होने के लिए 8 मिनट्स लगे हैं। सेकेंड जॉब यहाँ पे 5 मिनट्स के बाद रेडी है, लेकिन मशीन रेडी नहीं है, मशीन 8 मिनट्स के बाद रेडी रहेगी। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा नंबर वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 5 और 8 में से मैक्सिमम 8 यहाँ पे आएगा। Now the first job for time for threading 8 minutes. So 8 + 8 16, दोनों में से ग्रेटर नंबर 16. For third job 9 minutes. 16 + 9 25, दोनों में से ग्रेटर नंबर 25. Next second job 10 minutes. 25 + 10 35, दोनों में से ग्रेटर 35. फिफ्थ जॉब फॉर सेकेंड मशीन 3 35 + 3 38, दोनों में से ग्रेटर है यहाँ पे 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। एंड द सिक्स जॉब सेकेंड मशीन 1 42 + 1 43। अब ये हो गया हमारा टोटल इलैप्स टाइम।
तो ये जो टाइम है वो होगा कैपिटल टी। तो मशीन M1 को जॉब फिनिश होने के लिए 42 मिनट्स लगे, तो मशीन M2 है सभी जॉब फिनिश होने के लिए टाइम 43 मिनट्स लगा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें 3 पार्ट्स फाइंड आउट करना है। एक तो टोटल इलैप्स टाइम जो कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिला है, सो हियर वी राइट टोटल इलैप्स टाइम T कैपिटल T विच इज़ इक्वल टू 43। सभी जॉब खत्म होने के लिए कितना टाइम लगा है? 43 मिनट्स। तो यहाँ पे T लिखना है 43 मिनट्स। उसके बाद आइडल टाइम फॉर M1, आइडल टाइम फॉर मशीन M1। ठीक है, यहाँ पे मैंने M1 M2 लिखा है, आप कोई और लेटर भी लिख सकते हो, A B जो भी आपको चाहिए वो। अब आइडल टाइम फॉर M1, आइडल टाइम मतलब मैंने क्या बताया, मशीन M1 रेस्ट पोजीशन में कितने टाइम थी वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो मशीन M1 को ऑब्जर्व करोगे तो 0 को स्टार्ट हो गई, 2 को पहला जॉब ख़त्म, 2 को स्टार्ट, 5 को ख़त्म, 5 को स्टार्ट, 10 को ख़त्म। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसीजर में रही थी, यहाँ पे कहीं पे भी गैप नहीं है। लास्ट में 42 मिनट्स के बाद मशीन M1 स्टॉप हो गई, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा है यहाँ पे 43 मिनट्स। मतलब लास्ट का 1 मिनट जो है वो मशीन M1 रेस्ट पोजीशन में थी। तो यहाँ पे आइडल टाइम फॉर M1 आएगा 43 माइनस 42 विच इज़ इक्वल टू 1 मिनट। तो सिर्फ 1 मिनट मशीन M1 रेस्ट पोजीशन में थी। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है आइडल टाइम फॉर मशीन M2। तो यहाँ पे भी वही ऑब्जर्व करेंगे कि मशीन M2 रेस्ट पोजीशन में कहाँ पे थी। तो देखो इनिशियल टाइम 2 मिनट्स है, मतलब फर्स्ट 2 मिनट्स आपकी मशीन M2 जो है वो रेस्ट पोजीशन में थी। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस, उसके बाद देखो कंटिन्यूस प्रोसीजर है क्या, 2 के बाद 8 को ख़त्म हुआ, 8 को स्टार्ट होगा, 16 को ख़त्म, 16 को स्टार्ट, 25 25 35 35 38 को ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट जॉब 42 को स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, देखो फिफ्थ जॉब जो है वो 38 मिनट्स को ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट जॉब 42 को स्टार्ट हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है वो भी आएगा, तो 42 माइनस 38, तो यहाँ पे आएगा 4 मिनट्स। तो लास्ट के 4 मिनट्स भी आपके मशीन M2 रेस्ट पोजीशन में थी और स्टार्टिंग के 2 मिनट्स भी आपके मशीन M2 रेस्ट पोजीशन में थी। सो 2 + 6 2 + 4 6 मिनट्स मशीन M2 रेस्ट पोजीशन में थी। तो यहाँ पे हमने टोटल इलैप्स टाइम, आइडल टाइम फॉर M1 एंड आइडल टाइम फॉर M2 फाइंड आउट किया। तो आपका 4 मार्क्स का एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट मार्क्स आपको यहाँ पे रहेगा सीक्वेंस के लिए, सेकेंड मार्क्स टोटल इलैप्स टाइम, थर्ड आइडल टाइम फॉर M1 एंड फोर्थ आइडल टाइम फॉर M2। नाउ सी example number 5. Find a sequence that minimizes the total elapsed time to complete the following jobs in the order of AB. तो order AB है, find the total elapsed time and idle time for both machines. सेम क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, देन टोटल elapsed टाइम, आफ्टर दैट आइडल टाइम। सो फर्स्ट वी फाइंड योर सीक्वेंस। तो सबसे मिनिमम नंबर है 5 जो कि 2 जॉब्स का है। जो मशीन ए का है वो स्टार्टिंग में आएगा, जो मशीन बी का है वो लास्ट में आएगा। नेक्स्ट मिनिमम नंबर 7 मशीन ए का है तो वो स्टार्टिंग में आएगा। नेक्स्ट मिनिमम नंबर है 10। और यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, या तो पहले लिखो या फिर लास्ट पे लिखो, आपके पास चॉइस है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखती हूँ। नेक्स्ट मिनिमम नंबर है 14। ठीक है, तो जो ए का है वो पहले आएगा और जो बी का है वो लास्ट में आएगा। अब यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे भी चॉइस है, पहले सेकंड लिखो फिर थर्ड लिखो, या फिर पहले थर्ड लिखो फिर सेकंड लिखो। आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो। सीक्वेंस चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, बस चॉइसेस है आपके पास, आपको जो चॉइस चाहिए वो लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 7th, 1st, 4th, 5th, 2nd, 3rd एंड 4th। तो ये हो गया सीक्वेंस। मशीन ए का इनिशियल टाइम 0। तो फर्स्ट रो देखेंगे तो देखो 7th जॉब
फॉर फर्स्ट मशीन 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5। नेक्स्ट का इनिशियल टाइम 5, फर्स्ट जॉब 7, 5 + 7 12, फोर्थ का फर्स्ट रो में 10, 12 + 10 22, नेक्स्ट का इनिशियल टाइम 22, फिफ्थ 14, 22 + 14 36, ओके, तो नेक्स्ट का इनिशियल 36, सेकेंड 16, सो 36 + 16 46, 50, 52 इनिशियल टाइम, थर्ड 19, so 52 + 19 62, 72, 71 initial 71, sixth 15, so 5 + 1 6 and 7 + 1 8, तो यहाँ पे मशीन 1 का जो है लास्ट टाइम है 86, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको टाइम जो है वो मिनट्स आवर्स कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे हम एज इट इज़ रखेंगे। नेक्स्ट मशीन बी का स्टार्ट होगा, तो देखो मशीन ए का जो आउट टाइम है वो मशीन बी का इनिशियल टाइम होगा, तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट होगा। अब सेकेंड रो देखेंगे, ठीक है, तो पहला जॉब है सेवेंथ का सेकेंड रो 7 है, सो 5 + 7 12, इन दोनों में से ग्रेटर सेम ही है, तो 12। उसके बाद फर्स्ट जॉब का सेकेंड मशीन के लिए टाइम है 12, तो 12 + 12 24, दोनों में से ग्रेटर 24। फोर्थ जॉब के लिए 10 है, 24 + 10 34, दोनों में से ग्रेटर 36। फिफ्थ जॉब के लिए 16, सो 36 + 16 46, उसके बाद 50 52 सेम ही है, तो 52। नेक्स्ट सेकेंड जॉब के लिए 14, तो 52 + 14 62 एंड 66, दोनों में से ग्रेटर 71। थर्ड जॉब के लिए 14, तो 71 + 14 81 85, दोनों में से ग्रेटर 86। नाउ द लास्ट 6 के लिए 5, 86 + 5 91, तो यहाँ पे टोटल इलाप्स टाइम टी मिल गया 91। सो टोटल इलाप्स्ड टाइम टी = 91। उसके बाद आइडल टाइम फॉर मशीन ए विच इज़ इक्वल टू, देखो कंटिन्यूस प्रोसीजर है, यहाँ पे कहीं पे भी मशीन स्टॉप नहीं हुई है, जब 0 से स्टार्ट हुई है तब से लेके 86 तक, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा है 91, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, सो 91 - 86, तो यहाँ पे 5, तो आइडल टाइम फॉर मशीन ए 5 एंड आइडल टाइम फॉर मशीन बी इक्वल टू, देखो इनिशियल टाइम 5 है, मतलब फर्स्ट 5 आवर्स ये मशीन रेस्ट पोजीशन में थी। उसके बाद देखो कंटिन्यूस प्रोसीजर है क्या, 12 को ख़त्म 12 को स्टार्ट, 24 को ख़त्म 24 को स्टार्ट, 34 को ख़त्म 36 को स्टार्ट, तो यहाँ पे गैप दिख रहा है, देखो ये जॉब थर्ड जॉब 34 को ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट जॉब 36 को स्टार्ट हुआ है, कितना डिफरेंस है 2, तो यहाँ पे आएगा 5 + 2 प्लस अगेन 52 को ख़त्म 52 को स्टार्ट, 66 को ख़त्म 71 को स्टार्ट, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ना ये जॉब 66 को ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट जॉब 71 को स्टार्ट हुआ है, तो 66 4 + 1 5, तो यहाँ पे 5 आवर्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट अगेन 85 को ख़त्म 86 को स्टार्ट, तो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, तो ये 1 आएगा। सो 5 + 2 + 5 + 1, तो ये आएगा 13। तो अगर आवर्स में दिया है तो ये 13 आवर्स 5 आवर्स 91 आवर्स। तो ये है प्रोसेसिंग जॉब थ्रू 2 मशीन्स। तो एक्सरसाइज 7.2 के कुछ एग्जांपल्स है, तो वो आप ट्राई करो,
कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।